तो चैप्टर नंबर 3 का अगला टॉपिक अपना है वो आता है समविभव पृष्ठ। तो अब इस टॉपिक को करते हैं समविभव पृष्ठ को कि समविभव पृष्ठ है वो क्या होता है। देखना जैसे कि ये कोई आवेश है अपना Q, ये कोई आवेश है Q, इससे R दूरी पर R1 दूरी मान लेते हैं। R1 दूरी पर एक वर्त है वो बना लिया है, यानी कि आवेश Q था और इससे R1 दूरी पर एक वर्त हमने बना लिया है। तो जो ये बिंदु है, ये बिंदु, इस बिंदु पर विभव कितना होगा ये हमने पढ़ लिया था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो इस बिंदु के ऊपर विभव होगा वो होगा KQ बटे R1, KQ बटे R1। अगर हम इस बिंदु पर विभव निकालें वो भी क्या होगा, त्रिज्या R1 है, वो भी होगा KQ अपॉन R1। अगर बात करें इस बिंदु के ऊपर, इस बिंदु पर विभव समान होगा KQ अपॉन R1। अगर बात करें इस बिंदु के ऊपर, तो इस बिंदु के ऊपर भी विभव क्या होगा, समान KQ अपॉन R1। यानी कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये हमने वर्त बनाया है, यह आवेश है Q, R1 दूरी पर एक वर्त स्थित है, एक गोला स्थित है। तो इस गोले के बिंदु इसके ऊपर अगर हम देखेंगे विद्युत विभव, तो ये बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला हमें पता है, V इक्वल टू होता है KQ अपॉन R। यहाँ पर दूरी कितनी है, R1 है, तो इस बिंदु के ऊपर जो विभव आएगा वो आएगा KQ अपॉन R1। अगर बात करें इस बिंदु के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर भी विभव आएगा KQ बटे R1, इस बिंदु के ऊपर भी विभव आएगा KQ अपॉन R1, और इस बिंदु के ऊपर भी विभव आएगा KQ अपॉन R1, क्योंकि इसकी त्रिज्या भी दूरी R1 है, इसकी भी दूरी R1 है और इसकी भी दूरी R1 है। तो बिंदु आवेश के कारण प्रत्येक बिंदु पर विभव है वो कितना है, KQ अपॉन R1। यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, इस बिंदु का नाम दे दो A, B, C और D, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि ये अपने पास कोई बिंदु आवेश था Q, इससे R1 दूरी पर अगर हमें विद्युत विभव निकालना है तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R। तो Q आवेश के कारण बिंदु A के ऊपर, ये बिंदु A के ऊपर विभव होगा KQ अपॉन R1। इसी प्रकार इस बिंदु पर भी विभव KQ बटे R1 और इसके ऊपर भी KQ अपॉन R1 और इसके ऊपर भी KQ अपॉन R1। यानी कि प्रत्येक बिंदु के ऊपर विभव का मान अगर समान हो तो ऐसे पृष्ठ को हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखना जो दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट हमने 1 दिया था, ये पॉइंट नंबर था 2। तो समविभव पृष्ठ के जब एक बिंदु से अगर दूसरे 2 बिंदु के मध्य अगर हम विभवांतर निकालें तो वो कितना आएगा, वो अब हम देखते हैं।
यानी कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इन दोनों के बीच में विभवांतर है वो कितना है, वो अगर हम यहाँ पर देखें तो विभवांतर होता है कि विभव का अंतर। यानी कि अगर ये देखें हम VA B यानी कि VA माइनस VB, तो दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर आएगा वो VA का मान कितना है KQ/R1 माइनस VB का मान भी कितना है KQ/R1। तो KQ/R1 से KQ/R1 कैंसिल, तो VA माइनस VB है वो कितना आएगा 0 आएगा। यानी कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर है वो कितना होता है 0 होता है। तो यहां पर हम लिख लेंगे समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होता है 0 होता है। विभवांतर का मतलब होता है कि दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर। जैसे कि हमने बिंदु एक ले लिया है A, एक बिंदु B है, तो इन दोनों के बीच में विभव का अंतर देखेंगे, यानी कि VA माइनस VB देखेंगे। और VA का मान हमें पता ही है KQ/R1 और इसका मान भी हमें पता है KQ/R1, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एक माइनस, तो विभव का अंतर है वो कितना आएगा 0 आएगा। यानी कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर है वो क्या होता है 0 होता है। अब है अगला पॉइंट इसमें कि अतः समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को, अतः समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, अतः समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। अतः समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये आवेश है Q, सॉरी ये बिंदु है A और ये बिंदु है B, यानी कि परीक्षण आवेश Q0 को हमें बिंदु A से बिंदु B तक लेके जाना है, तो जो किया गया कार्य है वो कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि हमें पता है जो विभवांतर है वो क्या होता है कार्य बटा आवेश। ये हमने पीछे विभवांतर की परिभाषा में कर लिया था, विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। तो यहाँ से हम कार्य निकालेंगे तो कितना आएगा विभवांतर गुणा आवेश। विभवांतर होता है दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर और आवेश है Q0 और VA माइनस VB का मान कितना है 0, तो कार्य है वो कितना आएगा 0 आएगा। यानी कि अगर एक आवेश को बिंदु परीक्षण आवेश Q0 को अगर बिंदु A से बिंदु B तक लेके जाएंगे तो जो किया गया कार्य है वो अपने पास क्या आएगा 0 आएगा। यही बात लिखी है। अतः समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। क्योंकि 0 इसलिए होता है क्योंकि विभव का अंतर है
वो भी क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए क्या गया, कार्य भी शून्य ही होगा, क्योंकि हमें पता है विभवांतर है। विभवांतर का फॉर्मूला हमें पढ़ा था कि VA माइनस VB बराबर क्या होता है, W/Q0 ये होता है। यहाँ से हमें कार्य निकालना है तो VA माइनस VB गुणा Q0, और VA माइनस VB विभवांतर पहले से 0 आ गया है, तो जो कार्य है वो भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है वो क्या होता है, 0 होता है। अब है विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये अगला पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, लंबवत होती है। तो अगला पॉइंट ये याद रखना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। देखना लंबवत है वो किस प्रकार से होगी, ये यहाँ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो हमें पता है बाहर की तरफ होती है, यानी कि ये दिशा है प्लस के कारण ये कहां पर होगी, बाहर की तरफ होती है प्लस के कारण। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था कि अगर आवेश प्लस है तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होती है। और यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। ये अपने पास समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसके प्रत्येक जो वृत्त की जो परिधि है इसके प्रत्येक बिंदु पर जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ की क्या होगी, लंबवत होगी। यहाँ पर अगर हम प्रत्येक बिंदु है, ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसके परिधि के प्रत्येक बिंदु के ऊपर वो कितना बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं द्वारा वो 90 डिग्री का बनेगा। यानी कि समविभव पृष्ठ है ये रहा समविभव पृष्ठ, इसकी परिधि के ऊपर प्रत्येक बिंदु के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो कोण बनाती हैं वो कितने डिग्री का बनाती हैं, 90 डिग्री का बनाती हैं। इसलिए यहाँ पर पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी कि θ है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो ये पॉइंट लिखा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये प्लस क्यू आवेश था, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो होंगी बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। यानी कि इसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर जो कोण बनेगा वो विद्युत क्षेत्रीय रेखाओं द्वारा 90 डिग्री का बनेगा। इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। तो एक पॉइंट ये था। अब जो अगला पॉइंट है, किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। अगला पॉइंट ये याद रखना है, किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। किसी चालक की सतह सदैव क्या होती है, समविभव पृष्ठ होती है। ये बात लिखा है, किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। किस प्रकार से होती है वो देखना, यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि चालक क्या होता है, अगर चालक के ऊपर हम, जैसे ये अपने पास चालक, ये अपने पास कोई गोला है, चालक वो होता है, अगर हम इसके ऊपर यहाँ पर हम आवेश देंगे इसको, तो वो आवेश है इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। यानी कि चालक को अगर हम आवेश देते हैं किसी भी बिंदु के ऊपर, तो आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है।
यानी कि अगर आवेश का मान अगर समान होगा तो क्या हो जाएगा, वो समविभव पृष्ठ होगा, वहां पर विभव का मान भी समान होगा। अगर आवेश समान है तो विभव का मान भी क्या होगा, समान होगा, क्योंकि हमें पता है चालक पृष्ठ वो होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर ये आवेश है वो समान है। तो ये बात लिखिए कि किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है, क्योंकि समविभव पृष्ठ वो होता है जहां पर विभव का मान क्या हो, समान हो, यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। यहाँ पर अगर आवेश का मान समान है तो विभव का मान भी क्या होगा, समान, इसलिए वो क्या होगी, समविभव पृष्ठ होगी। ये लिखा है किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है, और चालक मैंने बता दिया है वो होता है जो अगर हम इसको एक बिंदु पर आवेश देंगे तो वो आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अगर आवेश समान है तो विभव भी क्या होगा, समान होगा, इसलिए जो चालक की जो पृष्ठ है वो क्या होगा, इसलिए जो चालक की सतह है वो क्या होगी, समविभव पृष्ठ होगी। तो इस बात को आप, ये जो पहला पॉइंट था इसमें कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसको हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। और ये बात अभी अभी मैंने बताई है कि यह आवेश Q है, इसे R1 दूरी पर हम गोला खींचें तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान होगा समान, उसी को हम बोलते हैं ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। दूसरा था समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर है वो क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि विभव अगर समान है तो विभवांतर का अंतर है वो क्या होगा, समान, जीरो होगा, क्योंकि विभवांतर होता है VA माइनस VB। तो VA यानी कि विभव है, इसका विभव भी KQ/R1 है, इसका विभव भी KQ/R1 है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, जीरो। ये बात यहाँ पर लिखी है। तीसरा पॉइंट है, अतः समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि अगर इस बिंदु A से और इस बिंदु B तक हम किसी आवेश Q0 आवेश को लेकर जाएंगे तो जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमें पता है विभवांतर क्या होता है, कार्य बटे आवेश है। तो कार्य बराबर करेंगे विभवांतर गुणा आवेश, विभवांतर जीरो है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये बात यहाँ पर लिख दी है। अगला पॉइंट था विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। जैसे कि अपने पास ये कोई आवेश था Q, इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे तो हमें पता है प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की दिशा बाहर की तरफ होती है, तो यहाँ पर इसकी परिधि के ऊपर जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अगला पॉइंट था कि चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो जैसे कि किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है, जैसे ये कोई चालक है और चालक वो होता है अगर हम इसको आवेश देंगे तो आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अगर आवेश समान है तो याद रखना विभव भी समान होगा, अगर विभव समान है तो वो पृष्ठ होगी समविभव पृष्ठ। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेना, बाद में एक दो पॉइंट और है वो नोट करते हैं। अगला पॉइंट इसमें है बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं। सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे गोलों का केंद्र क्या हो, एक ही हो, उसको हम बोलते हैं सकेंद्रीय। तो यहाँ पर लिखा है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं। यानी कि अपने पास ये कोई बिंदु आवेश है Q, इससे R1 दूरी पर एक गोला स्थित है, ये R1 दूरी पर ये गोला स्थित है और R2 दूरी के ऊपर ये कोई दूसरा गोला स्थित है। इस गोले को हम नाम लिख देते हैं S1 और ये जो गोला है ये क्या है, S2 है। तो ये जो गोला है जो S1 में है इसके ऊपर जो विभव होगा वो क्या होगा, KQ/R1। अगर बात करें हम इस बिंदु के ऊपर, तो इस बिंदु के ऊपर भी विभव क्या होगा, KQ/R1। इस बिंदु के ऊपर हम बात करें तो भी विभव क्या होगा, KQ/R1 होगा। इसी प्रकार इस बिंदु के ऊपर हम बात करें तो विभव क्या होगा, KQ/R2। और इस बिंदु पर हम बात करें तो वो भी क्या होगा, KQ/R2, क्योंकि त्रिज्या दूरी R2 है। इस बिंदु के ऊपर बात करें तो वो भी क्या होगा, KQ/R2, और इस बिंदु के ऊपर भी KQ/R2।
यानी कि जो S1 है, S1 उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, KQ/R1 है। और S2 है उसके भी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कितना है, KQ/R2 है। यानी कि ये बिंदु आवेश है, ये रहा बिंदु आवेश। इससे आप कितने भी गोले खींच लो, चाहे एक गोला और खींच लो, तो वहां पर भी समविभव पृष्ठ उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या आएगा, समान आएगा। जैसे कि हमने ये गोला खींचा था, इसका प्रत्येक बिंदु पर देख लो विभव का मान कितना है, KQ/R1 है। दूसरा गोला खींच लिया, विभव का मान KQ/ कितना है, R2 है। तो तीसरा भी गोला आप खींच लो, ये तीसरा मान लेते हैं, ये दूरी मान लेते हैं R3। तो इस बिंदु के ऊपर विभव क्या होगा, KQ/R3। तो इस बिंदु के ऊपर भी KQ/R3। यानी कि प्रत्येक बिंदु के ऊपर, गोलों के जो प्रत्येक बिंदु है उसके ऊपर विभव का मान क्या है, समान है। तो ये बात लिखी है, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं। यानी कि ये समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है, ये क्या होंगे, सकेंद्रीय गोले होंगे। यानी कि इन सभी गोलों का जो केंद्र है वो ये +Q आवेश है। सभी गोलों का केंद्र है वो क्या है, +Q है। क्योंकि इस Q से आप जितनी भी दूरी पर देखोगे, इस गोले के लिए देखोगे, तो इस गोले के ऊपर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या आएगा, समान आएगा। इस गोले के ऊपर देखोगे तो इस गोले के ऊपर भी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या आएगा, समान आएगा। और इस गोले के ऊपर भी देखोगे तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान आएगा। तो ये बात लिखी है, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं। तो इस प्रकार से ये 6-7 इसमें पॉइंट है। एक पॉइंट और देखते हैं, अगर यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो, तो ये विद्युत क्षेत्र है, तो जो समविभव पृष्ठ होगा वो इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होगा। यानी कि इस प्रकार से होगा समविभव पृष्ठ। यानी कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस साइड एक दिशा, इस साइड दिशा में जा रही हैं, तो समविभव पृष्ठ इन रेखाओं के क्या होता है, लंबवत होता है। तो इस प्रकार से ये अपना टॉपिक था समविभव पृष्ठ। इसको एक बार रिवाइज और करते हैं और बाद में इस टॉपिक को यहीं पर ही खत्म करते हैं। पहला अपना पॉइंट आता था कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर एक Q आवेश से R1 दूरी पर कोई बिंदु था, तो वहां पर जो विभव होगा वो होगा KQ/R1। इस बिंदु पर भी क्या होगा, KQ/R1। यानी कि ये ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। दूसरा पॉइंट था कि इस एक बिंदु से दूसरे बिंदुओं के मध्य विभवांतर है वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि VA - VB आप देखोगे तो क्या होगा, 0, क्योंकि विभव समान है इसलिए विभवांतर 0। तीसरा पॉइंट था कि अगर ये परीक्षण आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएंगे तो किया गया कार्य है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि विभवांतर 0 है इसलिए किया गया कार्य भी 0। ये 3 नंबर पॉइंट था। 4 नंबर पॉइंट कौन सा था कि जो समविभव पृष्ठ है, जो चालक की जो पृष्ठ होती है वो ये क्या होती है, समविभव पृष्ठ होती है। क्योंकि चालक वो होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश है वो समान होता है। आवेश समान है तो विभव भी समान होगा, विभव समान है तो वो एक समविभव पृष्ठ होगा। तो ये अगला पॉइंट था। ये एक पॉइंट ये भी था, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं। ये बिंदु आवेश है, इसके कारण जो समविभव पृष्ठ होंगे वो क्या होंगे, सकेंद्रीय गोले। यानी कि सभी गोलों का केंद्र क्या होगा, ये आवेश Q ही होगा। एक पॉइंट ये था। और जबकि एक पॉइंट और था कि किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा जैसे कि समविभव पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र हमें पता है बाहर की ओर आएगा, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। इस प्रकार से अपना टॉपिक था समविभव पृष्ठ। इजी टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए इस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से याद इसको कर लेने हैं सारे पॉइंटों को। और अब हम जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक हम करेंगे। थैंक यू।